Very good morning to all of you and welcome to the daily stock market analysis. कल इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था। कल आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैटिश था, कोई उसमें खास मोमेंटम नहीं था। एंड नाउ हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे अपना डेली मार्केट एनालिसिस। बिफोर स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहेंगे। यहाँ पे हम लोग जो भी वीडियोस बना रहे हैं या जो भी हम लोग चार्ट्स देख रहे हैं, जो भी स्टॉक का नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको कोई भी टिप नहीं दी जाती है, आपको यहाँ पे हमसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको खुद आपका स्टडी करना है और वो स्टडी करके आपको अपने डिसीजन लेना है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपको स्टडी कैसा करना है वो बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आपका आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फिलहाल स्ट्रांग है, चलते जा रहा है। ऑफ कोर्स ये छोटी मोटी रेड कैंडल आ रही है, अपने हाई पे है, तो थोड़ा सा वो एक अनसर्टेनिटी तो रहेगा, क्योंकि ग्लोबल में अभी भी कोई पोजीशंस ऐसी एकदम से क्लियर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहेगा, बट फिलहाल डाउ जोन्स हमें स्ट्रांग दिख रहा है। अब ये बेसिकली अभी हम लोग क्या हिसाब से बोलना चाहिए कि ये स्ट्रांग है, वीक है या कैसा है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। बेसिकली जब तक आपका चार्ट हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तब तक हम लोग उसको वीक नहीं बोल सकते। लाइक हियर इन द बेसिक दिस चार्ट, यहाँ पे डबल टॉप बना, ये इसके हाई को जब तक ये क्रॉस कर रहा है तब तक हम लोग इसको वीक नहीं बोलेंगे। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, मैं एक जस्ट आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो डाउ जोन्स में ही हमें दिख रहा है। जस्ट वॉच दिस लेवल, ठीक है। ये लेवल को आप देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये हाई को क्रॉस नहीं किया और वहीं पे आया। तो ये एक थोड़ा सा सिग्नल जैसा होता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉज होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिलहाल ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ये जो छोटी सी आज रेड कैंडल बनी है, इसका ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस हम लोग अभी नहीं मानेंगे जब तक हमें कोई कंफर्मेशन वीकली में नहीं मिलता। तो फिलहाल हम लोग बोलेंगे RSI अबाउट 60 है तीनों केसेस में, तो फिलहाल ये हमारे लिए स्ट्रांग है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नास्डैक में। नास्डैक भी फिलहाल ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है ना। फिलहाल ब्रेक नहीं किया, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रांग ही है, कोई ऐसा गिरावट वाला मूवमेंट नहीं दिखा। कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था नास्डैक, बट फिर से वो रिकवर करके अपने लेवल को रिटेन कर रहा है। तो ये फिलहाल ओके, यानी ये साइडवेज हम लोग थोड़ा सा है ऐसा बोल सकते हैं, बट अगेन तीनों RSI अबाउट 60, सो चांसेस थोड़े से कम है कि यहाँ से खराब हो। नेक्स्ट हम लोग आज एक थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, वो है गिफ्ट निफ्टी। अभी फिलहाल मार्केट ओपन होने का है, तो गिफ्ट निफ्टी बेसिकली होता क्या है, ये हमारा गिफ्ट निफ्टी यानी निफ्टी 50 फ्यूचर। तो ये हमारा गिफ्ट निफ्टी यानी निफ्टी 50 फ्यूचर। बेसिकली ये फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये हमें शो करता है कि निफ्टी 50 किस पोजीशन में चल रहा है। तो निफ्टी 50 जो फिलहाल अभी दिखा रहा है वो नीचे से ग्रीन हुआ है, फिलहाल तो ग्रीन में चल रहा है, 25,090 के आसपास है। तो अगर ये यहाँ से और ऊपर जाता है तो ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए और पोजीशंस अच्छी बन सकती है, यानी निफ्टी पॉजिटिव रह सकता है। अब हम लोग निफ्टी भी देख लेते हैं यहाँ पे कि निफ्टी का कल क्या क्लोजिंग हुआ था। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी फिलहाल पॉजिटिव दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, जैसा हम लोग डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी देखते हैं आप डेली, वैसा ये गिफ्ट निफ्टी होता है। तो निफ्टी 50 कल तो वीकनेस के साथ क्लोज हुआ है ना। यानी वीकनेस यानी ये एक ही रेंज में घूम रहा है। अगर आप देखोगे कल निफ्टी का मूवमेंट, तो ये गया 25,150, वहां से फिर नीचे आया 25,950, और बीच में कहीं 24,980 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया।
तो ये यहाँ पे भले ही ये अभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं हो रही, बट ये नीचे भी नहीं आ रहा है। तो ये अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड है, हम लोगों ने जैसा यहाँ पे बोला था इनसाइड बार में ये घूम रहा है ना। यहाँ पे आपको ये क्लियरली दिखेगा इस बार के आसपास है। जब तक इसका क्लोज ये वीक तो है, यानी वीक यानी इसकी जो बाती है, कैंडल की बात, बाती जो है ये इसके ऊपर तो जा चुकी है, बट जब तक बॉडी इस लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तब तक कन्विक्शन बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमारे लिए इस कैंडल का जो हाई है ये जब तक ब्रेक नहीं होता है, ये जो रेड कैंडल हम लोगों ने देखी है यहाँ पे, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा, दैट इज 25,143, जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम लोग थोड़ा सा ये बोलेंगे कि ये थोड़ा सा अभी भी साइडवेज बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि गिरा बहुत है, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो बनेगा। अब इसके बाद जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा वो हमारे लिए उसका मोमेंटम रहेगा। तो उसके बाद निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक अभी रेजिस्टेंस लेवल पे। क्यों सर, अब रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया सर? अभी तो अच्छी, कल एकदम 600 पॉइंट भाग गई सर। जी, आपका पॉइंट एकदम वैलिड है, बट हमारा, मैंने कल भी बोला था, जब तक ईएमएस 65 क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेंड होकर रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक मेरा कन्विक्शन बनना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे ये हायर टॉप हायर बॉटम ही बना रहा है, तो वैसे तो हम लोगों ने इतना डरना नहीं चाहिए, बट लेट अस सी अभी क्या होता है। ठीक है, तो डेली में थोड़ा हल्का फुल्का वीकनेस है, पोजीशंस यहाँ पे आप बना सकते हो, बट वो आपको अपने हिसाब से, अपने कैलकुलेशन पे, अपने रिस्क पे बनानी है, हमारे कहने पे नहीं बनानी है। हमारा काम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग जाएंगे सेक्टोरल इंडेक्स, निफ्टी ऑटो। क्या हुआ है निफ्टी ऑटो में कल? स्ट्रांग, बहुत ही बढ़िया, ये धीरे धीरे अपना ऊपर चल रहा है। तो निफ्टी ऑटो में अभी भी वीकनेस नहीं है, ये अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, बट ये एक थोड़ा सा हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आएगा 26,900 के आसपास, तो वहां पे आपको उसको देखना है। बाकी उसके बाद वो तो अभी फिलहाल ऊपर जाने की ही कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अभी सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि निफ्टी ने, सभी सभी इंडेक्स ने बेसिकली क्या करना चाहिए, सभी इंडेक्स ने अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करना जरूरी है। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, अगर ब्रेक नहीं किया और नीचे आ गए तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक सिग्नल बन जाएगा कि ये लोअर टॉप तो नहीं बना रहा है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, वो कंफर्मेशन के बाद ही हमको करना चाहिए, बट वो एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है, बट फिलहाल ऐसा कोई चांसेस नहीं है, तो बट हमें नजर रखना है। नेक्स्ट, निफ्टी ऑटो फिलहाल स्ट्रांग है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निफ्टी एफएमसीजी। ये कैंडल को आप थोड़ा सा, यहाँ पे हमें कुछ ये अलग ही दिखता है, कभी कभी पता नहीं इसमें ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है चार्ट्स में, बट निफ्टी एफएमसीजी फिलहाल थोड़ा सा वीक है। ये हमें आज पता चल जाएगा कि निफ्टी एफएमसीजी में हुआ क्या है। जस्ट फॉर अ मोमेंट मैं यहाँ देख लेता हूँ फिलहाल चार्ट में क्या दिखा रहा है। ओके चलेगा, नहीं यहाँ पे ये थोड़ा सा फॉल्स डेटा आया हुआ है। अब ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टिंग डॉट कॉम जो है ये हमें इतने स्क्रीनर उपलब्ध करवाती है, तो ये थोड़ा बहुत तो फॉल्स ये दिखाएगा, ये ग्लिच है, इट इज़ अ टेक्निकल ग्लिच, तो ये क्लियर हो जाएगा। इतना कोई गिरा नहीं है निफ्टी एफएमसीजी। ठीक है, निफ्टी आईटी नेक्स्ट, ये भी ऐसा कोई गिरा हुआ नहीं है, ये जस्ट एक फॉल्स ये दिखा रहा है। लास्ट वीक भी ऐसा ग्लिच आया था, बट दिस इज नॉट अ एक्चुअल फॉल, तो इसको हम लोग फिलहाल इग्नोर करेंगे, जहाँ पे हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा, बट ये ऊपर था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल धीरे धीरे स्ट्रांग होने की कोशिश तो कर रहा है, बट ये अभी तक वीकली में अपनी गैप नहीं फिलअप किया है और डबल टॉप बना हुआ है, आरएसआई डाउन साइड है, तो मैं अभी भी निफ्टी मेटल में उतना बुलिश नहीं हूँ।
आई एम नॉट दैट मच कन्विंस्ड कि निफ्टी मेटल ऊपर जाएगा, बट लेट अस सी, एक छोटा मोटा मूव यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद निफ्टी फार्मा में कल एकदम से ड्रॉबैक, एकदम नीचे आ गया था निफ्टी फार्मा एकदम से। तो उसका भी देख लेते हैं क्या उसको दिक्कत हुई है कल निफ्टी फार्मा में। ये इतना नीचे नहीं आया था जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट कल उसने वीकनेस शो किया था। निफ्टी फार्मा कल थोड़ा सा वीक था। अब निफ्टी फार्मा सच में वीक है कि नहीं, एक्चुअली ये कंसोलिडेशन में था। अब कल का डेटा हमें एक बार आज फिर से देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको कंफर्म कर पाऊंगा कि निफ्टी फार्मा में क्या हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए एक काम करते हैं हम लोग, दूसरी जगह पे भी एक बार देखते हैं कि क्या एक्चुअली हो रहा है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट डियर फ्रेंड्स। यस, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं फिलहाल निफ्टी फार्मा बहुत ही तेजी से नीचे आया हुआ है, तो इसको मैं बोलूँगा फिलहाल अवॉइड। क्योंकि क्या हो रहा है आपके जो यहाँ पे जो लाउड कैंडल, ये बड़ा जो कैंडल बना है ना, ये एनगल्फिंग है। सो निफ्टी फार्मा फिलहाल आपको अवॉइड करना है। तो अगर आज मैं आज के अपडेट में डालूँ, अवॉइड की लिस्ट में डालूँ, तो मैं बोलूँगा आप फिलहाल अभी निफ्टी फार्मा से बाहर आ जाइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे निफ्टी फार्मा के बाद हम लोग जाएंगे निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी भी कल थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पे, क्या टेक्निकल ग्लिचेस समझ में नहीं आ रहा है, बट ओके, चलिए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं निफ्टी रियल्टी क्या बोल रहा है। निफ्टी रियल्टी में भी ऑफ कोर्स इसको हम लोग वीकनेस तो अभी बोल नहीं सकते, बट फिलहाल यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसके बाद आज का मूव क्या आता है। उसके बाद फिर हम लोग अप्लाई, यानी इसमें पोजीशंस देख सकते हैं, बट फिलहाल निफ्टी रियल्टी को भी अवॉइड ही करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। ओके, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल भी ईएमए 10 के आसपास रुक रहा है, और हमने ये बोला हुआ भी है जब तक ये अपने रेंज के बाहर नहीं निकलते तब तक कोई भी पोजीशंस हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल को भी फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच, इसको ग्रीन सिग्नल मिलने दीजिए। जब ये बाहर निकलेगा अपनी रेंज से तो हम लोग इसमें पोजीशन बनाएंगे। नेक्स्ट आता है निफ्टी ऑयल एंड गैस। अब कल कुछ और खबरें भी बीच में आई है कि थोड़ा सा वॉर एस्केलेट हो रहा है, तो वो भी परेशानी थोड़ी सी मार्केट में अभी भी बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी ऑयल एंड गैस, तो ये हमारा अगेन पोजीशंस अवॉइड ही था यहाँ पे। उसके बाद है निफ्टी हेल्थ केयर। सॉरी, यस, निफ्टी हेल्थ केयर भी कल फार्मा के साथ खराब हो गया है। तो फिलहाल अब वीकली में नहीं हुआ है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वीकली में ये खराब नहीं हुआ है, डेली में खराब हुआ है, बट इट इज़ अ वार्निंग साइन। तो मैं फिलहाल बोलूंगा अगर आपके पोजीशंस है तो फिलहाल अवॉइड कीजिए। ठीक है, निफ्टी हेल्थ केयर को आप फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद निफ्टी पीएसई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अगेन फ्लैटिश, फ्लैटिश है। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। तो अभी फिलहाल अगर मैं सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करूँ, तो आज के डेट पे अगर मैं आज एंट्री करना चाहूँ, आज की डेट है 11/10/2024। तो अगर मैं आज इंडाइसेस में देखूँ तो फिलहाल मैं देखूंगा ऑटो। ठीक है, निफ्टी ऑटो फिलहाल मुझे स्ट्रांग लग रहा है फिलहाल, बट अब यहाँ से आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें नहीं मालूम, तो फिलहाल हम लोग नजर रखेंगे निफ्टी ऑटो पे ही। ठीक है, और उसके बाद हमारा निफ्टी आईटी भी एक हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं।
निफ्टी आईटी फिलहाल क्या कर रही है? ओके, निफ्टी आईटी फिलहाल यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने वैसे भी देखा था कि निफ्टी आईटी थोड़ा सा वीक ही चल रहा है। सो वी विल सी के व्हाट विल हैपन इन द निफ्टी आईटी। ओके, तो निफ्टी आईटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइड में था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइड में था। और निफ्टी आईटी में फिलहाल कोई दिक्कत हमें नहीं लग रही थी। ठीक है, चलेगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग जाएंगे हमारे स्कैनर पे। हम लोग हमारे स्कैनर पे देखेंगे आउटसाइड बार पैटर्न में आज हमारे पास क्या आ रहा है। अब आउटसाइड बार पैटर्न फिलहाल जो है बहुत सारे आ गए हैं हमारे पास। टाटा टेली सर्विसेज, टीटीएमएल, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ग्लोबल हेल्थ, एपीएल अपोलो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सफायर फूड्स। चलिए, आज हम लोग देखते हैं एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, चलिए चलते हैं एचएएल पे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे टेक्निकल चार्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब कल की जो कैंडल बनी है ये बेसिकली 2 दिन से एक अच्छी मूव दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको, मैं इसको सिंगल विंडो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले हम लोग देख लेते हैं, पूरे पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद वर्कआउट करते हैं। आर एस आई इन द प्राइमरी ट्रेंड इज अ पॉजिटिव। आर एस आई यहाँ पे जाके देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल मूव। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं आज और थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलता हूँ। ये जो लेवल बना हुआ है 3919, ये इसका सपोर्ट लेवल हम लोग मान सकते हैं, या ईएमए 10 का सपोर्ट ऑन द मंथली साइड। क्यों? क्योंकि इसने इस कैंडल, जो ये बिग ग्रीन कैंडल है, इसको ब्रेक नहीं किया है ना। इसको जब तक ब्रेक नहीं किया तब तक ट्रेंड इंटैक्ट है। ये छोटा सा फ्लैग पैटर्न बोलते हैं इसको लोग, फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न है। अब यहाँ से इसका ऊपर जाना कंफर्मेशन जब आएगा तब इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। बाय द वे कितने मंथ का कंसोलिडेशन कर चुका है? 2 3 4, 4 मंथ का हेवी कंसोलिडेशन होने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पोजीशंस बनते जाने वाली है। जाएगी नहीं जाएगी मुझे मालूम नहीं। वीकली में आरएसआई थोड़ा सा वीक है, तो थोड़ा सा हम लोग कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला इंडिकेशन क्या है? इस कैंडल का साइज देखो, ये बन गया आउटसाइड बार। ईएमए 10 के ऊपर अभी नहीं निकला है, बट ये निकलने के चांसेस शायद बन सकते हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे हमें नहीं मालूम, बट अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 4900 तक जाना चाहिए। अगर ये 4900 के ऊपर निकलता है तो फिर डायरेक्ट इसका टारगेट बनेगा, इसका लाइफ टाइम हाई वो है 5600 के आसपास। 5600 के आसपास इसका हाई बन सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा वीकली में। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डेली चार्ट में। और यहाँ पे हमारा ईएमए क्रॉस तीनों साइड में पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं डेली चार्ट पैटर्न में। डेली चार्ट पैटर्न में हमें क्या दिख रहा है? इस लेवल को मॉनिटर किया जाए, इसको क्या बोलेंगे? आरएसआई को देखिए। सबसे पहले आरएसआई नीचे है, हाँ, वॉल्यूम हाईएस्ट है, गिरते वक्त वॉल्यूम हाईएस्ट है। ओके, यानी ये एग्जॉर्शन, यहाँ पे बोलते हैं एग्जॉर्शन। अब यहाँ से क्या किया हुआ? ग्रीन कैंडल बना, ऊपर निकलने की कोशिश। ठीक है, ये लेवल पे आया था, पहला रेजिस्टेंस जोन यही था। ठीक है, यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था ये कैंडल का हाई, ये रेड कैंडल का हाई, यानी इसका रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से ऊपर करने की कोशिश, यहाँ से जा रहा था, ये इनसाइड बार बना बेसिकली। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, अगर किसी ने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाया होता है ये कैंडल का लो, क्या हो गया होता? सिंपली स्टॉप लॉस हंटिंग, सिंपली स्टॉप लॉस हंटिंग, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस अवॉइड करते हैं। देखिए, ट्रेड करना है आपको, मजा तब आएगा जब आप थोड़ा सा हट के ट्रेड करो। अब स्टॉप लॉस तो सभी लगाते हैं, एम आई राइट? स्टॉप लॉस सभी लोग लगाते हैं, बट क्या होता है जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो, आगे वाले को मालूम है कि ये बंदा क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, वो उस बंदा उस हिसाब से प्लानिंग करेगा। अगर किसी को यहाँ पे घेरना ही है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, आपका कैंडल आया नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे ट्रेड करके आपको बाहर निकाल के फेंक दिया। बट अगर आपने रीटेस्ट का कंफर्मेशन लिया होता है, यहाँ पे आ रहा है, ओके चलो यार रीटेस्ट कर रहा है, यानी डबल बॉटम बन रहा है। अब यहाँ पे डबल बॉटम कैसे, ये पैटर्न देखो, यहाँ पे आ रहा है शायद, देखो, ठीक है। दूसरा, ये बॉटम देखो, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है शायद, देखो, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बेसिकली आपका जो आर एस आई है, आर एस आई ऊपर जाना शुरू किया और प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई, दैट इज कॉल्ड एज द डाइवर्जेंस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको खुद अपना दिमाग लगा के इसको ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन से जोड़ दूं, ये आर एस आई, ये यहाँ से ऐसा कैसा जा रहा है, आर एस आई नीचे जा रहा है क्या? नहीं, आर एस आई आपका धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है ना, और प्राइस ऑलमोस्ट सेम या हल्का फुल्का नीचे आ रही है। चलो हम लोग बॉटम टू बॉटम ही कैरी करते हैं, इसको बोला जाता है डाइवर्जेंस, यानी प्राइस आपका ऊपर नीचे आ रहा है, आर एस आई ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ पे खिचड़ी पकना शुरू हो गई है, और यहाँ पे ये डबल बॉटम का सिग्नल बना, एंड नाउ हियर यू गो विद द ट्रेंड। अब यहाँ पे अगेन, अब यहाँ पे हुआ क्या है, अभी फिलहाल ई एम एस 65, ये इसका पहला टारगेट है, ठीक है। अब हमने वीकली में तो निकाल लिया था, बट अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई एम एस 65 एज अ रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे, हमारा बाय द वे कल परफॉर्मेंस एनालिसिस रहेगा, कल बहुत ही अच्छा दिन है, दशहरे का दिन है, शुभ अवसर है, बट हम लोग कल फिर भी स्टॉक एनालिसिस करेंगे, और हमारा जो वीकली परफॉर्मेंस चेक है वो कल जरूर होगा। तो हम लोग एच ए एल को डाल देते हैं, एच एल आज एंट्री हो रहा है, तो इसको इतने जल्दी फीडबैक मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं मानता, बट ठीक है। 4590 विल बी माई फर्स्ट टारगेट, क्या रहेगा, 4590 विल बी माई फर्स्ट टारगेट। उसके बाद नेक्स्ट क्या टारगेट आएगा, 4678, 4678। और यहाँ पे ये एक आप चीज बता दूं, ये ऊपर जाके आर एस आई और ऊपर कब जाएगा, जब ये आर आपका जो प्राइस है ई एम एस 65 को क्रॉस करके, इस ई एम एस 65 को क्रॉस करके जब ये रिटेस्ट करेगा, तब हमारा बेसिक यहाँ पे अच्छा रिटर्न बनेगा। ये फिलहाल रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मेरा डाउन क्रॉस है, क्या है मेरा, ये रिस्की ट्रेड है, सही होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, बट ये रिस्की ट्रेड है। फिलहाल आरएसआई ने डाइवर्जेंस भले ही दिया है, बट एक ही सिग्नल कंफर्म हुआ है, मुझे और सिग्नल्स की जरूरत है। उसके बाद अगर ये यहाँ से और ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट रेंज बनेगा मेरा टारगेट का 5038, 5038। और अगर इसके बाद ये और ऊपर जाता है तो फिर मेरा रेंज बनेगा 5677, ठीक है। तो मेरा फिलहाल प्राइमरी टारगेट रहेगा 4590। अगर 4590 निकलता है तो हम लोग इस पे पोजीशंस क्रिएट करने की सोचेंगे। अब ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का पोजीशंस हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा शायद होगा भी, आपको पता है नहीं है आपका चॉइस, ठीक है, बट यहाँ पे ये होने के चांसेस बनते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक हम लोग जाएंगे। अरे सर, हमारा एक पॉइंट रह गया ना,
क्या पॉइंट रह गया? फंडामेंटल, है ना, हमने तो इसका अर्निंग्स देखा ही नहीं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान AERO, एरोनॉटिक्स। जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर। ठीक है, हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है, और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए भी बनाती है, इंडियन एयरफोर्स के प्लेन का मेंटेनेंस वगैरह भी करती है। ठीक है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 36 का पीई है, बुक वैल्यू 433। ठीक है, ओके। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, गुड प्रॉफिट। चलो अब आते हैं, इसमें और कौन कौन है? BML, एमटा, पारस डिफेंस, ओके। चलिए अब रेवेन्यू देखने की कोशिश। जून 21, 1600, 5000, 5800, 11000, 11000 के बाद फिर 3000, 5000, 5000, 12000। एक पैटर्न आप नोटिस करें, ये जून से बढ़ना स्टार्ट करता है, मार्च तक जाता है, मार्च के बाद जून में फिर से मार खा के नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इसका पैटर्न देखिए, कई बार आपको चार्ट्स नहीं बताते, बट आपको कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखना जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका अंदाज लगाऊं, तो मेरे हिसाब से इसका नेक्स्ट क्वार्टर जो अभी सितंबर का रिजल्ट आएगा, सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा, क्योंकि इसका पैटर्न वैसे ही चल रहा है। देखिए, जून के बाद जब सितंबर आता है बढ़ के आता है, यहाँ पे भी देखिए, जून के बाद जो सितंबर आता है बढ़ के आता है, जून के बाद सितंबर आता है बढ़ के आता है। तो इस बार ये 4000 आके गया है, तो इसका इस बार प्रॉफिट बढ़ के आना चाहिए। नेट प्रॉफिट 199, 800, 900, 3000, फिर से 600, 1200, 1100, 2000, फिर से 800, 1200, 1200, 4000, फिर 1400। यानी अभी क्या होगा? प्रॉफिट शायद बढ़ के आएगा, आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे पास कोई डाटा आता नहीं है, और ना ही हमें कोई ऊपर से इंडिकेशन मिलता है भैया ऐसा होगा, बट इट इज रिपीटेशन, उसका पैटर्न जो वो फॉलो कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ईयर ऑन ईयर HL 14,000, 15,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 20, 21, 22, 24, 26, 30। वाह, क्यों नहीं कोई इसमें एंट्री बनाएगा? क्यों कोई लॉन्ग टर्म नहीं बैठना चाहिए भैया? भागे जा रहा है, 2013 से इसने कभी प्रॉफिट में नहीं दिखाया, तो फिर ये तो आना ही चाहिए, है ना। नेट प्रॉफिट 2026, 2900, 2600, 2300। प्रॉफिट डिक्लाइनिंग था, 2600, 1900, 2300, 2800, 3200, 5000, 5800, 7500, और यहाँ पे फिलहाल 8200। प्रॉफिट डिक्लाइनिंग क्यों है? इस बात का पता लगाना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो देखेंगे, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग उसमें देख पाएंगे। FII की होल्डिंग कम होते जा रही है, DII भी होल्डिंग कम कर रहा है, फिर कौन खरीद रहा है इसको? पब्लिक। वेरी गुड, क्या बात है, 7 लाख से सीधा 11 लाख हो गई है, इसलिए पब्लिक इसमें जा रही है। और यानी स्मार्ट मनी थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है, और कॉमन मनी हम जैसा अंदर जा रहा है। ओके, चलेगा, तो थोड़ा सा अवॉइड करके चले, हमारी राय यही रहेगी। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नेक्स्ट हमारे स्ट्रेटेजी पे, जिसमें हम लोग देखते हैं EMA क्रॉस, EMA 10 क्रॉस अबाउ EMA 65 इन द डेली चार्ट। अरे वाह, क्या बात है। आज इसमें कौन कौन है? EIH लिमिटेड, उसके बाद स्नाइडर इलेक्ट्रिक, बालकृष्ण इंडस्ट्री, कमेंस इंडिया, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक पे नजर डाली जाए, इसके पहले हमने देखा है क्या? ओलेक्ट्रा आई थिंक देखा हुआ है, ये हमने देखा हुआ है, यस, 2 तारीख को हमने देखा था। इसका टारगेट पेंडिंग था, एक बार देख लेते हैं फिर से। ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक पे चलते हैं। यस, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक पे आ जाते हैं।
ओके, हमने लास्ट टाइम दिया था, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था, वहां से नीचे होके फिर से बड़ी कैंडल बना के ऊपर आ रहा है। तो हमने बोला था 2 तारीख के वीडियो में, सॉरी, हमारा जब लास्ट परफॉर्मेंस चेक हुआ था उसमें हमने बोला था कि ओलेक्ट्रा का टारगेट पेंडिंग है। हमने बोला था इसका पहला टारगेट आएगा 1978, 1978। अभी तक ये टारगेट पेंडिंग है। शायद ये है 19। शायद ये वीकली पे निकला हुआ टारगेट है। तो अभी इसके टारगेट हम लोग रिवाइज करेंगे। आज हमारा रहेगा ओलेग का रिवीजन ऑफ टारगेट। ओलेक्ट्रा का पहला टारगेट आएगा 1766। अब ये अगर इस हाई को क्रॉस करता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली जो निकल के आ रहा है, वही हमारे पुराने टारगेट जो आएंगे 1978। यानी यहाँ से 1978 का टारगेट अभी भी आना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले 1918, उसके पहले आएगा 1842। 1842 विल बी द नेक्स्ट टारगेट, और उसके बाद 1978। ठीक है, तो ये टारगेट हमारे अभी लगे हुए रहेंगे। और क्यों लगे रहने चाहिए? लुक एट दिस थिंग। ओके, मेरे को लगता है यहाँ से मार्केट नई तेजी बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक में मुझे डबल बॉटम दिख रहा है। अभी हमने एच में भी देखा डबल बॉटम है, यहाँ पे भी मुझे डबल बॉटम दिख रहा है। कैसे देखेंगे, चलो फिर से बताता हूँ। ये रहा मेरा बॉटम। उसके बाद आरएसआई को नोट कीजिए। आपका आरएसआई यहाँ पे जो आया हुआ है, इस रेड कैंडल पे आपका आरएसआई 34। उसके बाद ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और आपका आरएसआई है उसी लेवल के आसपास। आपका प्राइस आया, ज्यादा नीचे नहीं आया, जस्ट 20 रुपए थोड़ा सा ऊपर है। बट आरएसआई आपका 40 के ऊपर है। सो हियर आई कैन से, ऑफ कोर्स मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए, बट अगेन ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है कॉन्फिडेंस आपको देने का। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ओलेक्ट्रा यहाँ से और ऊपर जा सकता है। 1766 विल बी द फर्स्ट टारगेट टू वेट फॉर। अगर नहीं हुआ, नीचे आया, तो खराब भी हो सकता है, क्योंकि ईए में जस्ट अभी प्राइस ने क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। और फिलहाल थीम के साथ चल रहा है, और ये मुझे साइडवेज दिख रहा है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच, ये अपने बुलिश जोन में आ रहा है। बट फिलहाल प्राइमरी अगर छोटा सा टारगेट किसी को लेना है तो 1766 का पहला टारगेट ले सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग चेक करने वाले हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है, तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। आपको और मुझे एक चीज जरूर आपसे जानने में खुशी होगी, आप लोग यहाँ से कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। तो आप ज़रूर कमेंट में आप डालिए कि आप सीख रहे हैं कि नहीं। और अगर आपको हमारा वीडियो लाइक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद द अदर्स। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग रुकेंगे। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू टुमारो। बाय।